12 कऊ और F14 और 15 का जो प्लाट अलाट जो सजेस्ट हुए हैं वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है कि उसमें अब ताख़ीर कोई नहीं है, बहुत जल्द ये काम पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। किसी को दानिस्ता ड्रॉप नहीं किया गया, पहली बात आपको बता, ना ही किसी के साथ कोई ज्यादती की है, ये मेरिट में होगा। 12 कऊ में मेरिट ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट और 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिसमें से उसका 15 साल का तजर्बा इस्लामाबाद में काम करने का। जो शख्स जो जर्नलिस्ट इस पे पूरा उतरेगा उसको उस हिसाब से मेरिट में वो आ जाएगा। ये प्लाटों की तादाद भी बहुत थोड़ी है, कोई 68 के लगभग है या कोई 70 के लगभग है। अब जो जर्नलिस्ट एज के लिहाज से और तजर्बे के लिहाज से सीनियर है तो उसकी प्रायोरिटी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, इसके अलावा किसी को नीचे से ऊपर नहीं उठाया जा सकता, ना किसी का नाम काटा जा सकता है। और ये गलतफहमी है और कुछ लोगों में ये ख़ामख़ाह की एक अफवाह फैला दी जाती है कि शायद किसी तरफ से कोई गड़बड़ हो रही है। मेरा ख्याल सारा काम नीट एंड क्लीन और शफाफ तरीके से हो रहा है। उस वक्त इमरान खान साहब थे और इमरान खान प्लॉट नहीं देना चाहते थे साफियों को, प्लाट देना चाहते थे कि सबको मुकानात दिए जाए और उसके बाद तेजी से मेरा ख्याल काम मुकम्मल हो जाएगा। हाजी साहब, ये तेजी वाली बात हम गुज़श्ता कोई 10 साल से सुन रहे हैं। देखिए ना, कोई बंदा कहता है 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन 11 साल हो गए। 11 साल हुए ना, तो इजलास भी तो होते रहे ना, क्या मुझे ये बताएं। तो 11 साल इजलास ही होते रहे। एक इजलास में एक केस पर कई दिन लग जाते थे। अच्छा, मांग दी जाती थी उनसे चीजें ही लोग प्रोवाइड करते थे। जब चीजें प्रोवाइड करते थे तो उसमें गलतियां होती थी। अब किसी का हमने हमारी तो कोई दानिस्ता ले नहीं हुआ, वजारत इत्तलात जब इजलास बुलाती है हम चले जाते हैं। हम अपनी जेब से पैसे लगा के जाते हैं जी, हमारा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो 2500-3000 रुपया लगा कर एक इजलास में शिरकत करता हूँ, बात इसलिए कि जर्नलिस्टों का काम है इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। अदरवाइज हमारा जाती कोई लालच नहीं है। ये जितने भी लोग आते हैं अपना टाइम से कई दिन हमने 5-5 घंटे भी काम किया। बात यह है कि पांचों के पांचों आदमी भी तो मौजूद होने जरूरी होते हैं उस वक्त। बिल्कुल, कमेटी पूरी हो ना, कमेटी पूरी हो, कोई सिफारिश गड़बड़ ना हो जाए, सारी चीजें होती हैं। और ये ऑलमोस्ट सारी कमेटी बैठकर फैसला करती है, कोई ऐसी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हाजी मोहम्मद नवाज़ रज़ा, और जो नवाब वक्त के चीफ रिपोर्टर रहे हैं, हमारे कुलीग रहे हैं, आजकल जंग अखबार में कॉलम लिख रहे हैं। और हमारे जो 12 कऊ के और F14 और F15 के प्लॉट हैं, उस हवाले से हमें लोग पूछते रहते हैं साथी हमारे, तो उस हवाले से हाजी साहब चूँकि उस कमेटी के मेंबर हैं, आज मैंने उनको दावत दी है कि वो हमारे साथ बात करें। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे इस हवाले से, प्लॉटों के हवाले से अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आप हमें मीडिया टाउन के हवाले से जो एक बन रहा है, मीडिया टाउन तो चलो बन गया, उसका एक फ़ेज़ 2 की बात चली थी, वो भी अभी खामोशी है। 12 कऊ के प्लॉट और एक और कोई सेक्टर है, वो सहाफ़ियों को 2014 में पैसे जमा करवाए थे साथियों ने, तो उसकी अपडेट क्या है? हर बंदा हमसे पूछता है, क्योंकि आप जो है ना काफ़ी अपडेट रहते हैं उस हवाले से। जी प्लीज़। देखिए, मैं मुसलसल राब्ते में हूँ वफाकी वज़ारत इत्तलात और नशरियात से। उसकी एक हाउसिंग कमेटी बनी थी जिसके कोई 5 अरकान जो थे वो जर्नलिस्ट थे और बाकी अब उसमें कुछ सरकारी अफसर भी थे। एक लिस्ट फाइनल होकर चली गई, उस लिस्ट के बारे में लोगों के एतराज़ात आए और एतराज़ात किसी हद तक बजा भी थे कि कुछ ऐसे नाम थे जिन पर हमें भी एतराज़ था कि ये कहाँ से शामिल किए गए। तो वो फिर एक कमेटी बनाएगी, रीड्रेस कमेटी, जिसको लोगों की शिकायत दे। वो कम कम पेज को 150-200 लगभग लोगों ने शिकायत की हैं, उन पे गौर हो रहा है। अब उसके 4-5 इजलास भी हो चुके हैं, रमज़ान में होने थे लेकिन रमज़ान की वजह से शायद इजलास नहीं हो सके। मेरा ख्याल है बहुत जल्द हुकूमत भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि ये काम जल्दी निपट जाए और ये 12 कऊ और F14 और 15 का जो प्लाट अलाट जो सजेस्ट हुए हैं वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है कि उसमें अब ताख़ीर कोई नहीं है, बहुत जल्द ये काम पाया तकमील तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक होगा, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे लोगों को शिकायत आए। हाजी साहब, जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे, सीनियर सहाफ़ी थे, आप क्या समझते हैं कि उसके पीछे किसी का हाथ था या गलतफहमी की बुनियाद पे वो रह गए लोग?
किसी को दानिस्ता ड्रॉप नहीं किया गया। पहली बात आपको बता दूं, ना ही किसी के साथ कोई ज्यादती की है। इवन के मैं अपना मेरा सगा भाई भी उसमें शामिल हो, वो उसको भी मैं अलॉट नहीं करवा सकता क्योंकि ये मेरिट में होगा। 12 को में मेरिट ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट और 20 इयर्स एक्सपीरियंस, जिसमें से उसका 15 साल का तजर्बा इस्लामाबाद में काम करने का। जो जर्नलिस्ट इस पे पूरा उतरेगा उसको उस हिसाब से मेरिट में वो आ जाएगा। ये प्लाटों की तादाद ही बहुत थोड़ी है, कोई 68 के लगभग है या कोई 70 के लगभग है, कोई 2-4 आगे पीछे होंगे। इसी तरह 12 को में भी वहाँ फार्मूला डिफरेंट है। हमारे सतरास के बाद फिर फार्मूला बदल गया, फिर ये किया गया कि सीनियरिटी बेस पर होगा। अब जो जर्नलिस्ट एज के लिहाज से और तजर्बे के लिहाज से सीनियर है तो उसकी प्रायोरिटी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा किसी को नीचे से ऊपर नहीं उठाया जा सकता, ना किसी का नाम काटा जा सकता है। और ये गलतफहमी है और कुछ लोगों में ये खामखा की एक अफवाह फैला दी जाती है कि शायद किसी तरफ से कोई गड़बड़ हो रही है। मेरा ख्याल सारा काम नीट एंड क्लीन और शफाफ तरीके से हो रहा है। हाजी साहब, ये जो पहले आइए पहले पाइए वाला फार्मूला इख्तियार किया गया, क्या ये दुरुस्त था? नहीं, ये हमारा इख्तियार किया हुआ नहीं भाई। ये फार्मूला असल में ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के यहाँ अपने यहाँ एक कानून उनका सरकारी मुलाजमीन के लिए था। जी जी। इसी फार्मूले को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी थी। अब कहा गया कि अगर हम इस फार्मूले को तब्दील करें तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास ये केस दोबारा जाएगा। अगर दोबारा गया तो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो नहीं चाहता था कि जर्नलिस्टों को प्लाट दिए जाएं। तो ये ना, कौन था उस वक्त वजीर आजम? उस वक्त इमरान खान साहब थे। और इमरान खान प्लॉट नहीं देना चाहते थे साथियों को? प्लाट वो चाहते थे कि सबको मकानात दिए जाएं। अच्छा, मकानात दिए जाएं, प्लॉट ना दिए जाएं। वो डिफरेंट फार्मूले पे थे। जी जी। तो फिर वो तब्दील हो जाता तो जिन लोगों को कुछ मिल रहा था तो ये भी रह जाता। हमने कहा उनके नोटिस में लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर ये एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर जब नया फार्मूला आया नए प्लाटों को GF 15 और 14 और 15 में, तो वहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ सीनियरिटी तय हुई। जी 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 जी। हाजी साहब, सीनियरिटी जो थी वो 2014 में चूंकि अप्लाई किया गया, और वहाँ तक हो या अब तक भी? अब तक नहीं है, जो उस वक्त लास्ट डेट उसकी है वहाँ तक सीनियरिटी थी उसकी। यानी जिस दिन क्लोज हो रहा था उस वक्त तक की सीनियरिटी है। उसके बाद के लोग तो कई रिटायर हो गए, कोई किधर चले गए। उस वक्त के फार्मूले में जो लोग आते हैं वो प्लाट लेंगे, और वो भी लोग लेंगे कि जो लोग पिछले 2013 के जो पहले स्कीमें थी, जो पहले थी जिसमें 2005 गालमन है, वो जो पहले जो रह गए थे लेफ्ट ओवर वो लोग थे, उनके साथ कमिटमेंट की गई थी कि जब नई कोई स्कीम आएगी तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जी जी जी। वो कुछ वफाकी मौसम के केसेस हैं, उनका भी फैसला आने वाला है, हमें मिलने वाला है। ये अब नए इजलास में जब ये चीज़ें डिस्कस होंगी, वो भी कोई 5-7 आदमी हैं ऐसे जिनके वो केसेस का फैसला होना है, और उसके बाद तेजी से मेरा ख्याल काम मुकम्मल हो जाएगा। हाजी साहब, ये तेजी वाली बात हम गुज़श्ता कोई 10 साल से सुन रहे हैं। देखिए ना, कोई बंदा कहता है 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन 11 साल हो गए। नहीं, 11 साल हुए ना, तो इजलास भी तो होते रहे ना। क्या मुझे ये बताएं? तो 11 साल इजलास ही होते रहे? एक इजलास में एक केस पर कई दिन लग जाते थे। अच्छा। मांग दी जाती थी उनसे चीजें ही लोग प्रोवाइड करते थे। जब चीजें प्रोवाइड करते तो उसमें गलतियां होती थी। अब किसी का हमने हमारी तो कोई दानिस्ता ले नहीं हुआ। वजारत इत्तलात जब इजलास बुलाती है हम चले जाते हैं। हम अपनी जेब से पैसे लगा के जाते हैं जी। हमारा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो 2500-3000 रुपया लगा कर एक इजलास में शिरकत करता हूँ, बात इसलिए कि जर्नलिस्टों का काम है इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। अदरवाइज हमारा जाती कोई लालच नहीं है। ये जितने भी लोग आते हैं अपना टाइम कई दिन हमने 5-5 घंटे भी काम किया। बात यह है कि पांचों के पांचों आदमी भी तो मौजूद होने जरूरी होते हैं उस वक्त। बिल्कुल, कमेटी पूरी हो ना, कमेटी पूरी हो, कोई सिफारिश गड़बड़ ना हो जाए, सारी चीजें होती हैं। और ये ऑलमोस्ट सारी कमेटी बैठकर फैसला करती है, कोई ऐसी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। आज की तारीख जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, कमेटी में जो जर्नलिस्ट की तरफ से एक तो मैं खुद शामिल हूँ। मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जी। दूसरे अफजल भट्ट साहब ये अपने ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, PFUJ की जी। तीसरे जनाब इनमें शकील अंजम साहब हैं जो उस वक्त के सदर थे प्रेस क्लब के। बिल्कुल। चौथे जावेद सिद्दीक साहब हैं जी 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 जी। पांचवें जनाब हमारे
डॉन के हैं, 5वें वारकज़ेब है ना, ठीक है, ये 5 हैं। और बड़े वारकज़ेब को मैं सबसे ज़्यादा नंबर देता हूँ, बहुत असूल के बड़े पक्के हैं, बिल्कुल, वो बड़ी उसमें मैं कहता हूँ कि बहुत असूल की बात करते हैं और वो उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की हुई है। हाजी साहब ये बताइए कि तीनों सेक्टरों में बाराकाऊ, F14 और F15 टोटल जो हमारे साफियों के या मीडिया वर्कर्स के प्लॉट हैं कितने? ये तो बहुत थोड़े हैं जी, 60-70 है, एक 60-70 दूसरे हैं। उम्मीदवार कितने हैं जो मेरिट पे पूरे उतर रहे हैं? उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, मेरिट में उतरने वाले बहुत लोग होते हैं। मेरिट में उतरने वाले तो बहुत ज्यादा, 7 साल में और बढ़ गए होंगे, बिल्कुल। लेकिन वो तो 2014 तक काउंट होंगे ना लोग? वो तो काउंट वो तो काउंट होंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये सारे संभल में आप देखें जो उस वक्त लोग थे ना, बहुत बड़ी तादाद तो जो आप G13 G14 में निकल गई है। अच्छा, फिर लोग बहुत सी तादाद में मीडिया टाउन में चली गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लोगों का कोई मसला नहीं है, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद तो क्लियर हो चुकी है। ये तादाद बहुत थोड़ी है, ये 150 लगभग आदमी है जिनके मेरे प्लाट मिल रहे हैं जो। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा हाजी साहब, एक और फेज 2 मीडिया टाउन का फेज 2 की बातें चल रही थी, उस बारे में कोई आपके पास अपडेट है? मेरे पास अपडेट हो भी तो मुझे मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बात करूँ, क्योंकि ये तो जिन्होंने मैंडेट ले रखा है वो नाकाम रहे हैं। वो अपनी नाकामी को उन्हें एतराफ़ करना चाहिए कि ये सारा कुछ चलता रहा काम, लेकिन कोई मेरा ख्याल अभी तक नहीं कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट इसलिए निकला कि यहाँ वो जो जगह चाहते हैं, देखें जगह जो चाहते हैं वो हुकूमत को सरकारी तौर पर मिल नहीं रही। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो उसकी कीमत बड़ी है। ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन लाहौर के लोग, लाहौर प्रेस क्लब के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी पेशरफ्त की और उनमें फॉर्म भी तकसीम हो गए हैं और कोई अलॉटमेंट भी हो रही है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ सिर्फ ये लॉलीपॉप ही है। हाजी साहब, मीडिया टाउन जब बनाया गया, लोगों को प्लॉट दिए गए, ज़ाहिर है उससे पहले आप 16 साल तकरीबन आप भी सदर रहे, तो उस मीडिया टाउन के बनाने में, उसके बनने में आपका भी कोई है हाथ, किरदार? मेरा ही किरदार था जी, मेरा क्या है, मेरा नहीं था, बाकी किसी का था। ये बिल्डिंग जब आप बना दे, इस मुल्क में एटम बम का धमाका किया है नवाज शरीफ ने, बिल्कुल, लेकिन बुनियाद रखी है जुल्फकार अली भुट्टो ने, बिल्कुल। आज भी लोग जुल्फकार अली भुट्टो को क्रेडिट देते हैं, हालांकि उस वक्त सिर्फ इमारत ही नहीं बनी थी अभी। जी। मेरा यह मीडिया टाउन, मेरे जमाने में पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन बनी थी, ये लॉ बना था, उसके तहत 3 शहरों के लिए स्कीमें मंजूर हुई, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर। और ये जो रावलपिंडी में मिली जगह, ये मेरे जमाने में पहले बाराकाऊ में मंजूर हो चुकी थी। फिर इसको कन्वर्ट करा के यहाँ लाया गया। हमने इस पे भी कोई रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों का था कि ये बेहतर जगह है, तो बेहतर हो गई। ये 1600 के लगभग प्लाट थे, जिसमें से 1200-1300 प्लाट इन्हें मिले। बाकी प्लाट उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, कोई दूसरे लोग, इधर उधर के लोगों ने ले लिए। तो ये पोजीशन थी। हाजी साहब, जब वो था ही सारा मीडिया टाउन मीडिया के लोगों का, तो इन्फॉर्मेशन उस वक्त था नहीं सदर जी। नहीं, उस वक्त सदर नहीं थे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जब तक मैं सदर था तो मैंने कोशिश की। ये मैं आपको बात बताऊँ, आज लोग कहते हैं ना बड़े बड़े दावेदार हैं, G14 का तो आपको भी इल्म होगा जी। ये जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के ज़माने में लोगों को प्लाट मिले हैं, बिल्कुल। 500 के लगभग 800-600 प्लाट थे। जी। वो तो एक सरकारी स्कीम के तहत मिले हैं ना, स्कीम के तहत, तो जिस तरह कोटा होता है। मैंने कोटा मंजूर किया, 3% कोटा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम ने दिया। फिर मैंने अपने दौर में हुकूमत में मंजूर कराए, बिल्कुल हुआ है, वो आपके इल्म में, बिल्कुल। फिर ये जो काम था ये भी मेरे जमाने का हुआ है। इसके बाद अमलन कुछ हुआ नहीं, उसी पे लूट मार लगी हुई है, लोग उस पर अपनी लीडरी चमका रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इनके बस की बात नहीं मुझे नजर आती। ये जाते हैं लाहौर से खाली हाथ वापस आ जाते हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं कह इसलिए रहा हूँ आपको, मुझे अफसोस इसलिए होता है कि ये सारा क्रेडिट अपने खाते में लेते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि इनके खाते का क्रेडिट इनके जिम्मे, और जो खराबियां हुई हैं वो भी इनके जिम्मे अब है। खराबियां क्या हुई? ये हुई ना जी, कुछ नॉन जर्नलिस्ट भी ले गए लोग। मतलब कोई सबूत है आपके पास मीडिया टाउन में नॉन जर्नलिस्ट के? मैं इसको नहीं खोलना चाह रहा। अच्छा, जो जिनको बचाइए करें। देखिए मेरी बात सुने, 1200 प्लाट मिले जर्नलिस्टों को, तो बाकी 400 लोगों को इधर तो कहाँ से लोगों को मिल गए?
कोई इन्फॉर्मेशन के लोग ले गए, कोई दूसरे लोग ले गए, उन्होंने ये जर्नलिस्ट लेते हैं। जी 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 जी। आपको पता है इस बात का कि जर्नलिस्टों का कोटा जो है कम हुआ, फिर वो उसकी जो मिलना चाहिए था ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए था, बदकिस्मती से नहीं पूरे लोगों को मिला। लेकिन बहरहाल उन्होंने उस वक्त काम किया, वो जाने, उनके अमाल जाने, मैं तो उसमें कोई मेरा अमल दखल नहीं है। लेकिन क्रेडिट को नहीं ले सकता, क्रेडिट लेने के लिए उन्हें फिर वापस जाना पड़ेगा पीछे। जब लॉ बना, लॉ बनने के बाद 3 शहरों के लिए मंजूर हुई स्कीम, और उसमें फिर रावलपिंडी की जो स्कीम है वो मैच्योर हुई, लोगों को प्लाट मिले। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन किसने कितना काम किया। बहरहाल मैं मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत कायम हुई, मुस्लिम लीग नून की ना भी हुई हो, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत कायम हुई, वहाँ मेरी बात को लोग सुनते रहे। मेरे बारे में उनकी राय थी कि मैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। राजा मोहम्मद बिशारत ने ये लॉ बनवाया था उस वक्त, फिर चौधरी परवेज अलाई, अगर मुझे मालूम था कि उस वक्त भी रेगुलेटरीज हो रही है, अगर मैं इसमें मुदाखलत करता तो मुमकिन था कि 1200 लोगों को प्लाट ना मिलते, लेकिन मैंने कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। लेकिन हाजी साहब बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा हाजी साहब, आपने माशाल्लाह अब इंकशाफ किया है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि G14 में प्लॉट आपने दिलवाया, आपकी काविशें उसमें शामिल थी, हुमक में आपने प्लॉट दिलवाया, बड़ी आपकी काविश थी। जी जी हाजी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लेटर है जो लिखा। हाजी साहब 16 साल आप सदर भी रहे, उसके बावजूद अब इलेक्शन में आपको लोग वोट नहीं डालते, उसकी वजह क्या है? इलेक्शन में लोग वोट डालते हैं, हाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हमारे मुखालफीन ने जीत नहीं पाए आप लोग। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आपकी एक जेन्युइन वोट है और आपके खिलाफ एक ऐसा आदमी है जो कल बैटरी का काम करता है, जो यहाँ पर स्नूकर का काम करता है। मैं ऐसे लोगों की एक लिस्ट दे सकता हूँ। हम नाम काटते हैं एक साल, अगले साल फिर शामिल कर लेते हैं। अगर ये इलेक्शन इस्लामाबाद बार की निगरानी में कराया जाए, वो यहाँ पर वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करें, तो इलेक्शन करा लें, आपको रिजल्ट आपको पता। सहाफियों के मामला से वुकला का क्या ताल्लुक है जी? कल आप ये भी कह सकते हैं कि वुकला के इलेक्शन जो है वो सहाफी करवाएं। फिर ऐसा करें ना, 3 कोई आदमी ले जो आदमी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो, जिन पे लोगों का एतबार हो। ये जो पार्टी आई है, इस पे एतमाद नहीं है लोगों का। पार्टी आई जो जर्नलिस्ट पैनल की जो चेयरमैन आया था, ये तो बहुत बड़ा खुद चोर था, बेईमान आदमी था। कौन चेयरमैन? ये जो चेयरमैन राणा था, इसने तो जनाब नाम बताएं पूरा। राणा के बाद बता रहा हूँ, आसिम राणा। अच्छा, आसिम राणा ने लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। मुझे आप ये बताएं, एक सीट के लिए 2 आदमी दरख्वास्त जमा करा रहे हैं, कागजात नामजदगी रिजेक्ट होते हैं कि नहीं रिजेक्ट होते? उन्होंने रिजेक्ट होने का इनकार कर दिया। वो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करो यार, तुमने इनके लिए जान देनी है, अल्लाह ताला के हुजूर आपने जान देनी है। आप अपनी, मेरा मतलब कि आपने कागजात जमा कराए सदर के लिए, बिल्कुल मैंने भी जमा कराया सदर के लिए। हम दोनों का प्रपोजल एक है, क्या कागजात एक्सेप्ट हो जाने चाहिए? वो रिजेक्ट होते हैं, कानून रिजेक्ट होते हैं। जिसको ये नहीं पता उसको तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं आना चाहिए। यहाँ ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन में हिस्सा लिए, 6, 7, 8 आदमियों के कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन चूंकि वो नहीं बरसेकदार जमात चाहती थी ये तकसीम हो वोट, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनको इजाजत दिलवाई। मेरा यही कहने वाली बात है। फिर वोटर लिस्ट की बात आप करते हैं, मैं आपको एक बात तो मैं अगर आपको लोगों की लिस्ट तफसील पूरी दे दूं तो क्या आप कटवा लेंगे? नहीं, उसमें के लिए कमेटी बनेगी ना, वही कमेटियां बनती है ना, कमेटी बनेगी। जिस कमेटी की स्क्रूटनी कमेटी की सरबराह सेक्रेटरी बने और अपने घर में वोटर लिस्ट तैयार करे, वो क्या लिस्ट बनेगी? ये ऐसी बात मजाक है। हमने तो इसलिए इलेक्शन में हिस्सा लिया कि आप जैसे लोग फिर कहते हैं जी आप इलेक्शन से बाइकआउट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वोटर लिस्ट जो है स्क्रूटनाइज हो, साफ हो, ये कभी नहीं जीत सकते। पूरा शहर इनके खिलाफ है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है, ये सिर्फ अपना भरम है। इन्होंने तो बस यही ढोल तमाशे बज रहे हैं कि जी अब इलेक्शन यही जीता है, अब उसके बाद उसके जनाब सेलिब्रेशन हो रही हैं। और भाई काम करो, लोगों को प्लाट दिलवाओ, लोगों को प्लाट नहीं दिलवा सकते तो एक्सेप्ट करो कि हम नहीं दिलवा सकते। मीडिया टाउन के प्लाट दिलवाए तो हैं इन्होंने दिलवाए। हाँ, ये मीडिया टाउन के मैंने आपको कहा ना कि हमने दिलवाए हैं। हमने नहीं तो और किसने दिलवाए हैं? अजी साहब, अगर लोगों को बाशऊर तबका है ना जर्नलिज्म में, तो उन लोगों को पता था, अगर आपने दिया तो फिर आपको वोट मिलने चाहिए थे।
वोट आप बात करते हैं, यही हाल मुल्तान के प्रेस क्लब में हालत है। वहाँ भी मुझे वो बता रहे थे कि 700 वोट है जिसमें 250-300 वोट तो वहाँ भी जली है। और भाई ये जैली वोटों से जब तक जान नहीं छुड़ाती तो हम नहीं जीत सकते। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।